Good evening, everyone. We are the team of Divakar Education Hub. We are providing UGC NEET Environmental Science Complete Study Note courses. आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। लाइक ऐसे समझिए कि एक कोई पर्सन ए है, ये ए पर्सन है, ये एक बी पर्सन है। ये दोनों की जो दोस्ती है, ये डायरेक्ट दोस्त नहीं है ये दोनों, ठीक है। लेकिन इस दोनों की जो एक म्यूचुअल फ्रेंड है हमारा सी जो है, वो दोनों का फ्रेंड है। तो ऑटोमेटिक क्या हो कि ये भी दोनों फ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है। इन डायरेक्ट फॉर्म में ये दोनों भी फ्रेंड बन जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। जो जीरोथ लॉ हम बात कर रहे हैं, जो थर्मोडायनामिक्स शुरू से हम पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बेस पे बात करते हैं या फिर लॉ हीट के बारे में बात करते हैं। तो जब ए अगर बी सी को हिट कर रहा है और बी और सी को ट्रांसफर कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ए बी भी हेट्रो ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपका जीरोथ लॉ हमारा होता है। ये बात समझ में आया आपको? हाँ। अब हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, भगवत गीता में कृष्ण भगवान पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। वो बोले थे क्या कि जो आत्मा होता है ना, न मरता है, न कटता है, न जलता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में जाता है, ठीक है। लाइक जो कंजर्वेशन होता है, एनर्जीज होता है, वो कंजर्व होता है हमारा, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में वो कन्वर्ट होता, कंजर्व होता है हमारा, ठीक है। ना कि वो वेस्ट होता है, ना हम बना सकते हैं ना ही वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर 10 जूल हमारा एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि एनर्जी जो हमारा 10 जूल किसी अनदर बॉडी में जा रहा है, तो 10 जूल जूल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी ने क्या है कि मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला जाए तो एनर्जी जो है आपका मास में भी है, कि एनर्जी कुछ ना कुछ तो मास भी जाएगा ना, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन ये बोलता है कि एनर्जी एंड मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट विल बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। आपका ये स्टेटमेंट है, अब का स्टेटमेंट है कि एनर्जी और मास जो हमारा है, ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, लाइक यहाँ पर हमारा एक 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारा, जो 10 जूल एनर्जी इसमें है, ठीक है। ये ठंडा जो है ना आपका, ये आइस क्या कर रहा है, इस वाटर को गर्म कर रहा है, ओके। ये आइस जो हमारा वाटर को गर्म कर रहा है, ये नीचे आपको मिलेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये आइस हमारा है, ठीक है। ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, ये 10 जूल हमारा है, ठीक है। ये आइस कूल है, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है, इसको गर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने अपना 2 जूल एनर्जी जो है ये इसको दे दिया, जिसके पास 500 जूल था। तो 502 जूल हो गया, ठीक है। तो वाटर गर्म हो गया, ये ठंडा हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली होता है कि ये एक नेचुरल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है ये, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ये नहीं बता पाया कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये नहीं बताया उसने। बस इसने बोला कि एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाता है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे जाता है, क्या पाथ है, ये पाथ नहीं बताया था, ठीक है। ये पाथ नहीं बताया, तो पाथ के लिए आया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था, ठीक है। यहां तक समझ में आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम कुछ मैथमेटिकल टर्म पढ़ने वाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जहां से क्वेश्चन आए हैं, टू द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहां तक समझ में आया बात आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है क्या कि जो एनर्जी जो होती है ना, वो हायर से लोअर में जाती है, ठीक है। एनर्जी जब भी जाएगी तो यूनिडायरेक्शनल जाएगी, हाई से लो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर यूनिडायरेक्शन नहीं जा रही है, यहाँ पर आपका हाई ये है और लो ये है, तो एनर्जी ऐसे जा रही है। लेकिन हमने यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया इस एग्जाम्पल से कि यहाँ पर जो मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और वो क्या है आपका कि मास और एनर्जी के फॉर्म में मैं इसे यहाँ बताना चाह रहा था, ठीक है। आगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, मास एनर्जी को कैसे और डिटेल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है क्या कि जो एनर्जी होती है हमारी, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमें। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है कि एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन, हाई एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी में जाता है, यूनिट डायरेक्शन हमारा है, ठीक है। और टेम्परेचर भी जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट, जो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि जो प्रेशर जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट हमारा होता है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू होता है हमारा। वर्क डब्ल्यू को वर्क डन होता है, ठीक है। और वर्क डन के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ फिर से आते हैं हम लोग। अब ये आपका पीवी टाइप का वर्क हमारा है, ठीक है।
लाइक अभी हम लोग पढ़ चुके, इरिवर्सिबल पढ़ चुके थे, ठीक है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल पढ़ चुके हैं। कोई बताइए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिफरेंस क्या है? एनीवन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल? हाँ, चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, बहुत ही मतलब एक जनरलाइज एग्जांपल जो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आपने सही बताया उन्नति। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत सही एग्जांपल। कुछ रियल लाइफ रहता है तो वो सही लगता है हमें। ठीक है, देखिए इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का, लाइक ये एक आइसक्रीम है, ठीक है, जो आइस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके, ये आइस फॉर्म में है, आपके लिक्विड लिक्विड फॉर्म में। ये चीज हम गर्म करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन इस चीज को अगर ठंडा करेंगे तो ये भी इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका रिवर्सिबल का एग्जांपल है। लेकिन कोई अंडा है, अंडा को अगर हम फ्राई पैन में डालते हैं, उसको फिर कुक करने के बाद फिर इसको रिटर्न फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इरिवर्सल फॉर्म है। ये हम रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो हम पीवी टाइप ऑफ वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक पी एक्सटर्नल हमारा है, पी इंटरनल हमारा है। ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट जो होता है क्या होता है? कोई फॉर्मूला बताइए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? बेसिक स्टफ है, क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे। बोलिए बोलिए। हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जो यूनिट होती है क्या होती है? न्यूटन होती है। और डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है? आपका मीटर होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हम लोग जो हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग आपका क्या बोल सकते हैं, एमएलटी बेस पे, ठीक है, ऐसा यूनिट के बेस पे कि अगर उसका किसी का ऐसा यूनिट सेम होता है हमारा, ठीक है, तो उसी बेस पे जो अनदर हमारा होता है वो भी सेम होता है। लाइक यहाँ पर देखिए प्रेशर का क्या होता है यूनिट हमारा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स जो हमारा क्या होता है? हमारा फोर्स इक्वल टू होता है हमारा प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है हमारा ए क्यू होता है। तो अगर ए से ए कटेगा हमारा, ठीक है, ये ए स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, एरिया आपका है ना, तो मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पर मीटर क्यूब होगा हमारा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटेगा तो मीटर में हमारा आएगा। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और जो आपका डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो यहाँ पर प्रेशर भी आपका क्या है? आपका न्यूटन मीटर में आता है। साइन आपका एक टर्म होता है सिग्निफिकेंट, होता है आपका सिग्निफिकेंट यूनिट। सिग्निफिकेंट यूनिट के अकॉर्डिंग आपका जो वर्क डन और इक्वल टू इक्विवेलेंट है आपका प्रेशर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि जो डब्लू हमारा है, तो डब्लू हमारा है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट है आपका पीवी का हमारा। ठीक है, माइनस इसलिए आ रहा है कि माइनस आपका है, आपका एक्सटर्नल फोर्स आपका है। ठीक है, जो आपका वर्क डन क्या किससे कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, इस कारण से यहाँ पर निगेटिव है ये चीजें। ठीक है, अब फॉर्मूला में आते हैं। लाइक अब ये जो फॉर्मूला हमारा है, जो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, लाइक जो हमारा एंट्रोपी हमारा है, फिर इंथाल्पी हमारा, ये इसको एंथाल्पी बोलते हैं, इंथाल्पी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। ठीक है, H1 हमारा है कोई इंथाल्पी, H2 हमारा इंथाल्पी है, प्रेशर P, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होता है इसलिए P लिखे यहाँ पर। वॉल्यूम चेंज होता है हमारा V1 और V2 होता है हमारा। तो H1 इजकल टू लिख सकते हैं U1 प्लस PV1, H2 इजकल लिख सकते हैं U2 प्लस PV2। P यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर P यहाँ पर कांस्टेंट, ये मिस्टेक से बाई मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पर। P यहाँ पर कांस्टेंट हमारा है यहाँ पर। ठीक है, तो डेल्टा डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा कि हम फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं, तो H2 माइनस H1, तो U2 प्लस P कांस्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, या फिर नहीं भी, अब फिर मैं आगे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर। P2 B2 माइनस U आपका, ये कंप्लीटली फॉर्म निकाल देंगे। तो U2 माइनस U1 को लिखते हैं डेल U लिखते हैं, और H2 माइनस H1 को लिखते हैं डेल H लिखते हैं, और P2 माइनस P1 को लिखते हैं डेल V और P। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में फॉर्मूला हमारा ये डिराइव होता है हमारा। यहां तक समझ में आया बात कि क्यों वर्क डन इक्वल टू पीवी लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस पीवी क्यों लिख रहे हैं? ये बात सभी को समझ में आया? ये बात सभी को समझ में आया?
सरोज आपको समझ में आया? सरोज आपको समझ में आया? सरोज सुन रहे हैं आप क्या नहीं? लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन इस फॉर्म में आया आपका कि व्हाट इज डेफिनेशन, मतलब आपको ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आपको देंगे, मैं क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा आज कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, मैं आपको असाइनमेंट फॉर्म में बना के दूंगा कि क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो लास्ट टाइम में आ चुका है कि आपका डेफिनेशन क्या होता है थर्मोडायनेमिक का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो क्या होता है कि द एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है कि आपका हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आता है हमारा, ठीक है। अनदर पढ़ने वाले हम लोग, ये हो चुका है। इसका एक और फॉर्मूला है, लाइक हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, आइसोबेरिक जो हमारा होता है, इसको हम लोग H को जो इंथाल्पी जो होता है इसको QP भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो फर्दर जो होता है हमारा, ये आपके लिए काम का नहीं इतना है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। हाँ, ये देखिए एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ, लाइक जैसे वर्क डन इक्वल टू होता है हमारा माइनस FS होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, ठीक है। लाइक जैसे उन्नति ने भी फॉर्मूला बताया अपना, ठीक है, कि जो W जो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, ठीक है। लेकिन जो वर्क डन क्या कर रहा है, ये सिस्टम कर रहा है हमारा वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन हमारा सिस्टम कर रहा है, तो ये अपोजिंग फोर्स हमारा है हमारा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है, वर्क ऊपर कर रहा है, तो अपोजिंग फोर्स हमारा, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो जो अपोजिंग फोर्स क्या है, P एक्सटर्नल को अपोज कर रहा है वो, ठीक है। P एक्सटर्नल इक्वल टू कुछ एरिया को अपोज करके ऊपर गया, लाइक देखिए यहाँ पर ये P है हमारा, ये फोर्स कर रहा है, तो सर्टेन एरिया तक गया यहाँ पर आपका, किसको, एक्सटर्नल बाहर प्रेशर को अपोज कर रहा है ये आपका, ठीक है। तो P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना क्या डिस्प्ले, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया ना इसने, कुछ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऐसा आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ही आपका, तो एरिया ये आपका ऊपर गया, ठीक है। तो एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा, तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट ये नहीं था आपका, ये एरिया इतना एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में एस दिया हुआ है आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला को पुट करके इससे डिराइव किया हमने। तो डेल्टा भी कहाँ से ये देखिए हम कि इनिशियल वॉल्यूम ये था हमारा, फाइनल वॉल्यूम ये हो चुका, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V हमारा आता है। तो जो वर्क डन हमारा होता है P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, पूरी डेरिवेटिव से। एक आपका डेरिवेटिव भी हमने यहाँ समझाया, इसका फिर हमने कंसेप्ट भी बताया, ठीक है, लॉजिक भी बताया, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट लॉ खत्म होता है। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू एवरीवन काइंडली अटेंडिंग माय लेक्चर। हैव ए नाइस डे।